साथियों, बुद्ध का जीवन और उनके विचार हमें हमारे जीवन में ये सिखाते हैं कि हम सभी का जीवन एक निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। अपनी हर सांस के साथ हम बदलते हैं और हर परिवर्तन के साथ हमारा भाग्य भी बदलता है। उन्होंने ये भी सिखाया है कि प्रत्येक मानव जीवन का उद्देश्य केवल आत्मज्ञान प्राप्त करना है और इसके लिए शांति, करुणा और ध्यान की आवश्यकता होती है। साथियों, आप देख रहे हैं बुद्धम शरणम गोइंग यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, बुद्ध ने कहा कि आत्मा को समझने के लिए हमें अपने अहंकार को छोड़ना होगा और शुद्ध प्रेम के मार्ग पर चलना होगा। हमारी श्वास, हमारा भाग्य और आत्मा, ये तीनों हमारे जीवन के मूल तत्व हैं। जब हम इनकी गहराई को समझते हैं तो हम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ पाते हैं। बुद्ध के विचार हमें इस दिशा में सही मार्गदर्शन करते हैं। हम अपनी श्वास के माध्यम से आत्मा से जुड़ते हैं और अपने कर्मों के माध्यम से भाग्य को नियंत्रित करते हैं। श्वास केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, ये जीवन की धारा है। जब तक श्वास है तब तक जीवन है। योग और ध्यान की प्राचीन विधियों में श्वास को आत्मा से जोड़ने का एक माध्यम माना गया है। जब हम गहरी और नियंत्रित श्वास लेते हैं तो हम न केवल अपने शरीर को बल्कि अपनी आत्मा को भी शांति प्रदान करते हैं। श्वास हमें वर्तमान में जीने की प्रेरणा देती है और यही वर्तमान हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। तब हम आत्मज्ञान के शिखर पर पहुंच सकते हैं। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है और यही आत्मा की सच्ची पहचान है। साथियों, हमारी सांसें जीवन की वह अनमोल धारा है जो हमारे अस्तित्व को स्थायित्व देती है, बल्कि हमारे जीवन, भाग्य और आत्मा के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करती है, बल्कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी नियंत्रित करती हैं। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने मन को शांति और स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। सांसों की इस लय के माध्यम से हम अपने जीवन के अनुभवों को गहराई से समझ सकते हैं और भाग्य वह है जिसे हम अक्सर अपने जीवन की घटनाओं का कारण मानते हैं। ये हमारे कर्मों का परिणाम होता है, लेकिन क्या हम इसे बदल सकते हैं? बुद्ध के अनुसार भाग्य कोई तयशुदा पथ नहीं है, ये हमारे कर्मों से बनता और बदलता है। जब हम अपने कर्मों को शुद्ध और सकारात्मक रखते हैं तो हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। यह आत्मा की शक्ति और उसकी शुद्धता पर निर्भर करता है और हमारे वर्तमान जीवन को दिशा देता है। भाग्य को केवल एक संयोग या पूर्व निर्धारित घटना मानना इसके वास्तविक अर्थ को सीमित कर देता है। भाग्य हमारे द्वारा चुने गए रास्तों, हमारे निर्णयों और हमारे कर्मों का परिणाम होता है। हमारे भाग्य का निर्माण हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों से होता है। जब हम सही दिशा में कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य भी हमारे पक्ष में होता है। अब बात करते हैं मैं की, जिसका अर्थ है आत्मबोध, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, अपनी आत्मा का ज्ञान। आत्मा हमारे अस्तित्व का असली स्वरूप है। ये वह शुद्ध ऊर्जा है जो हमें जीवन का अनुभव कराती है। आत्मा को जानना, उसे पहचानना और उसे आत्मसात करना ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। बुद्ध के अनुसार आत्मा को समझने के लिए हमें अपने भीतर की शांति और शुद्धता को प्राप्त करना होगा। ध्यान और श्वास की प्रैक्टिस के माध्यम से हम आत्मा के इस सत्य को जान सकते हैं। जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं तब हम समझ पाते हैं कि हमारा अस्तित्व सांसों और भाग्य से जुड़ा हुआ है। आत्मबोध का ये सत्य हमें यह महसूस कराता है कि हम केवल एक शरीर या एक नाम नहीं हैं, बल्कि हम एक अनंत ऊर्जा हैं जो इस संसार में अपने कर्मों के माध्यम से अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आई है। हमारी सांस, भाग्य और आत्मा तीनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। सांस हमें वर्तमान में जीने की कला सिखाती है, भाग्य हमें हमारे कर्मों का परिणाम दिखाता है और आत्मबोध हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की पहचान कराता है। जब हम इन तीनों का संतुलन साध लेते हैं तब हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। योग और ध्यान की प्राचीन विद्या हमें ये सिखाती है कि कैसे सांसों पर नियंत्रण पाकर हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं और अपने भाग्य को स्वयं निर्मित कर सकते हैं। जब हम अपनी सांसों को पहचानते हैं तब हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं और यही शक्ति हमें आत्मबोध की ओर ले जाती है। अपने स्वयं से आत्म साक्षात्कार की यात्रा में सबसे पहला कदम है अपनी सांसों के महत्व को समझना। जब हम अपनी सांसों को गहराई से महसूस करते हैं तब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानने लगते हैं। इसके बाद हमें अपने भाग्य को अपने कर्मों के माध्यम से समझना होगा। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारे भाग्य का निर्माण हमारे कर्मों से होता है, तब हम अपने जीवन के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। अंत में
आत्मबोध की प्राप्ति हमें ये समझाती है कि हम इस संसार में केवल एक पर्यवेक्षक नहीं हैं, बल्कि एक सृजनकर्ता हैं। हम अपने भाग्य को अपने विचारों और कर्मों के माध्यम से बना सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हमारी सांस, भाग्य और आत्मा, इन तीनों का मेल ही आत्म साक्षात्कार की यात्रा है। ये यात्रा हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाती है और हमें ये सिखाती है कि जीवन का हर क्षण अनमोल है। जब हम अपनी सांसों को समझते हैं, अपने भाग्य को स्वीकार करते हैं और अपने भीतर के मैं को पहचानते हैं, तब हम आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। श्वास, भाग्य और आत्मा, ये तीनों शब्द अपने आप में गूढ़ और रहस्यमय प्रतीत होते हैं। श्वास जो जीवन की धड़कन है, भाग्य जो हमारे जीवन का पथ तय करता है, और आत्मा जो हमारे अस्तित्व का वास्तविक सार है। इन तीनों का आपस में गहरा संबंध है और जब हम इनकी गहराई में जाते हैं तो हमें आत्मज्ञान का मार्ग मिलता है। श्वास, भाग्य और आत्मा का एक अद्भुत तालमेल होता है। श्वास वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, और जब हम अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं तो हम अपने भाग्य को भी समझने लगते हैं। श्वास हमें वर्तमान में जीने की प्रेरणा देती है और यह वर्तमान ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। आत्मा की शुद्धता हमारे भाग्य को सकारात्मक दिशा में ले जाती है और श्वास इसे स्थिरता प्रदान करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। समझ